नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। इस वक्त मैं चुनावी दंगल में हूँ। चुनावी दंगल की बात करें तो जहां बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव ये तय करेगा आखिर शिवराज सिंह की सरकार कब तक रहेगी, ये तय होगा। साथ में अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, भले ही 7 सीटों पर चुनाव हो, लेकिन हकीकत तो ये है सारे दलों का सेमीफाइनल मैच हो रहा है। कौन आगे जाएगा ये हकीकत, ये वक्त बताएगा। इस वक्त मैं हूँ बांगरमऊ में। बांगरमऊ उन्नाव जिले में है और जिले में आप देख सकते हैं हमारे साथ में कई प्रवक्ता मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के रफ़ी सिद्दीकी, उसके बाद राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के गुलिस्तान खान साहब, और उसके बाद रईस कुरैशी जी हैं जो नागरिक एकता पार्टी से हैं, और इसके बाद राजेश सैनी हैं जो बहुजन समाज पार्टी से हैं, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि काशिफ हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं, और नईम अंसारी जो व्यापार मंडल से हैं। यानी कई प्रवक्ता अगर हमारे साथ में उपस्थित हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है, रूबरू क्या है, बांगरमऊ में कैसा विधायक चाहिए, किसे आप पसंद करेंगे, ये हकीकत हम बताने जा रहे हैं इस वक्त आपको बांगरमऊ विधानसभा से। सबसे पहला सवाल होगा हमारा कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से इसलिए कि सबसे पुरानी पार्टी है। आखिर क्या है कि पतन की ओर एकदम सीटों में खाली हाथ नजर आती है कांग्रेस पार्टी। बांगरमऊ क्षेत्र पंडित विशंभर दयाल त्रिपाठी, जियाउर रहमान अंसारी, पूर्व गृह मंत्री गोपीनाथ दीक्षित की वजह से हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में फेमस है। अब जो ये उपचुनाव थोपा गया है, एक थोपा नहीं गया, बीजेपी के बांगरमऊ चर्चा में आया, शर्मिंदगी की वजह से चर्चा में आया। जो बांगरमऊ के लोग बाहर जाकर बताते हैं कि हम नाम नहीं लेते हैं बांगरमऊ का, कि शर्मिंदा हमारे विधायक ने जो कृत्य किया उसकी शर्मिंदा है, और ये इलेक्शन उसी वजह से थोपा गया। और आपका कहने का मतलब है बांगरमऊ की जनता शर्मिंदा है सेंगर के कारण। जी जी जी, ये सत्य कहाँ तक है, हम हकीकत देखते हैं। हकीकत यहाँ की जनता से हम जानना चाहेंगे कि आखिर बांगरमऊ की जनता क्या सेंगर के कारण शर्मिंदा है, कि बांगरमऊ की जनता शर्मिंदा है सेंगर के कारण। जी हाँ, बिल्कुल शर्मिंदा है, क्योंकि उनके पास ऐसा एक केस लगा है जो कि हमारी बेटी को लेके है, हमारी बहू को लेके है और सबको लेके। इसी के कारण हमारी जो आरती बुआ खड़ी हुई हैं इस चुनाव में, वो हमारी बेटियों के सपोर्ट के लिए। आरती आपकी बुआ है? जी, बुआ है जी। कहीं अखिलेश की तरह तो रिश्ता नहीं जोड़ रहे? नहीं नहीं, हमारी बुआ है वो, और हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। इस बार तो हम चुनाव जीते ही हैं, समझ लीजिए। बस ये देखना है हम कितने सीटों से आगे जा रहे हैं। आप चुनाव जीते ही हैं, समझ जीते हैं। यहाँ और दल के लोग हैं, हम समाजवादी की तरफ जाते हैं कि कांग्रेस के एक समर्थक का दावा है कि हम चुनाव जीते हैं। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी है उसने सन 2012 से लेकर 15 तक केवल यहां पे विकास कराने का काम करा। आज समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट यहां पे उतरेगा वो अपने विकास के मुद्दे पे लेकर उतरेगा। और रही बात भाजपा की, यहां पे दलितों को, दबों को, कुचलों को, सबसे ज़्यादा मजलूमों को जो मारने का काम करा है भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है। और आज अगर यहाँ पे उपचुनाव की नौबत आई है तो उसकी नौबत भी केवल इस वजह से आई है क्योंकि यहाँ का जो विधायक मौजूदा था उसने कुछ ऐसे काम करे थे। तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं केवल यहाँ पे इतना कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो भी टिकट लेकर यहाँ पे प्रत्याशी आता है वो अपने काम के दम पे यहाँ पर जीत के जाएगा और पूरे तरीके से जीतेगा। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी काम की बदौलत आया है, ये सत्य मान? ये बात ये है कि मतलब ये तो सब ढोंग है, ये कुछ नहीं है। ये ढोंग है जी, समाजवादी का इसे ढोंग करार दे रहे हैं, सत्य है राजेश जी? समाजवादी पार्टी का विकास के नाम पर ढोंग है। अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, चुनाव लड़ा रही है। किस कौन सा प्रत्याशी? महेश पाल जी को घोषित किया है। अच्छा, बहुजन समाज बहुजन समाज पार्टी का शासन आप लोगों ने देखा है कि भय मुक्त शासन सबके साथ लेकर चला है। विकास जो भी किया आप लोग खुद देखते हैं, और आप लोग ये जानते हैं कि बसपा जो है, बसपा से ही जो है भय मुक्त शासन आ सकता है। भय मुक्त शासन सिर्फ बसपा ला सकती है। नागरिक एकता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं रईस कुरैशी जी से, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश के नाम बदलने के चलन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहला नाम बदलने का चलन बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया। नाम बदलने का अकबरपुर को काट के अंबेडकर नगर कर दिया।
ज्योतिबा फूले नगर कर दिया अमरोहा शरीफ को काटकर। तो सबसे ज्यादा नाम बदलने का काम जो आज योगी जी की सरकार कर रही है कि उर्दू बाजार को हिंदी बाजार कर रही है, ये काम तो बसपा ने शुरू किया। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने तो कत्लो गारत करा है उत्तर प्रदेश के अंदर, इतिहास गवाह। कौन किया? गारत किया है समाजवादी ने, कत्लो गैरत किया है। ऐसा कुछ नहीं करा। समाजवादी पार्टी ने केवल 2012 से लेकर 15-17 तक विकास करने का काम किया, इसके सिवा समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। अब एक तरफ सपा दावा कर रही है कि विकास किया है, वहीं नागरिक एकता पार्टी के प्रवक्ता रईस कुरैशी का दावा है कि कत्लेआम किया है। अब जनता क्या दावा करती है? मैं समाजवादी पार्टी से और बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि विकास क्या किया बांगरमऊ विधानसभा में? बांगरमऊ के लिए क्या विकास हुआ है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जो एक जीता जागता उदाहरण है, बांगरमऊ को एक तहसील देने का काम केवल और केवल समाजवादी हाई कोर्ट के फारूक अहमद वकील की देन है हमारे यहाँ तहसील, संडीला रोड का चौड़ीकरण और ये जितना है अस्पताल का उच्चीकरण, एक डिग्री कॉलेज, ये सब उसकी हाईकोर्ट के वकील की देन है, ना कि समाजवादी पार्टी की। यानी सपा की देन नहीं है। यहाँ पे जो भी चीजें करी गई वो समाजवादी पार्टी के विधायक के मांगने के ऊपर करी गई। यहाँ के ऊपर जितने पुल बनाए गए वो सब हाईकोर्ट के आदेश से हुई है। बेटा थाना हाईकोर्ट के आदेश से बना, संडीला रोड का चौड़ीकरण हाईकोर्ट के आदेश पर। सपा ने नहीं किया। नहीं ना, हाईकोर्ट के आदेश से। यहाँ तक कि समाजवादी से काम होता रहा है और यहाँ 6 लाइन की उतारन है जो समाजवादी जिन्होंने की है, और पुल भी बनाया है समाजवादी ने, तहसील भी निर्माण हुआ है, तहसील समाजवादी गवर्नमेंट ने कराया है। तहसील का दावा तो हाई कोर्ट से कर रहे हैं। नहीं, ये समाजवादी गवर्नमेंट ने की है, हाई कोर्ट से नहीं, सब बदलू खां विधायक ने किया है। अच्छा, उस छोर से हम हकीकत लेते हैं कि जो तहसील बनाया गया है वो हाई कोर्ट से है या सपा ने बनवाया है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। हाँ। फारूक अहमद की देन है। फारूक अहमद। अच्छा, ये फारूक अहमद कौन है? ये हाईकोर्ट के एक वकील हैं, हमारे यहाँ पड़ोस के ग्राम के रहने वाले, एक आंबापारा गांव है उसका रहने वाला है। हाईकोर्ट में वो वकालत करते हैं। अच्छा, क्या अब भाजपा की गवर्नमेंट है, अब जो नहीं भाजपा की गवर्नमेंट वकील क्यों नहीं कर रहे हैं? अब भी तो है गवर्नमेंट, ये समाजवादी के देन है। आज तक की जो है सब विकास हुआ है और पुल उल सब जो है। भाजपा के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में, मैं बात करना चाहूंगा। आप भाजपा से नहीं है? आप किससे हैं? हम किसी पार्टी से नहीं, समाज सेवक हैं। अच्छा, आप समाज सेवक हैं। तो जो ये तहसील का दावा किया जा रहा है, जो तहसील का दावा किया गया है, ये आप तहसील समाजवादी पार्टी ने किया या एडवोकेट के फारूक एडवोकेट ने किया? ये फारूक एडवोकेट द्वारा किया गया है। मतलब ये सपा के द्वारा झूठी दावा? नहीं, झूठी दावा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें फारूक साहब का बहुत ही रोल रहा है। हाई कोर्ट के जो वो है, उन्होंने पूरा जी जान से पूरा वो करके प्रयास करके उसको करवाया है। अब हम आते हैं गुलिस्तान जी के पास कि यहाँ एक सवाल आ रहा है, आखिर विकास कहाँ है भाजपा का? विकास भाजपा का तो दिख रहा है ना। कहाँ दिख रहा है भाई? मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, आपने दावा किया विकास है। देखिए नहीं, ये केवल विपक्ष जो है इस बात पे घेरता है। मोदी जी ने बहुत विकास किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में जो सरकार चल रही है वो सभी धर्मों को लेकर के, सभी समुदाय को लेकर के एक साथ जो है कार्य कर रही है। सबका साथ सबका विकास चल रहा है। नहीं, यहाँ से दावा ये किया जा रहा है कि बांगरमऊ के लिए क्या काम हुआ है? बांगरमऊ को लेकर के यहाँ पर जैसे ही पार्टी का प्रवक्ता भाजपा का एक काम भी नहीं बता सकता। मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ। ये चैलेंज है आपके लिए? नहीं, देख, एक काम बताना। बांगरमऊ को लेकर के अगर विकास की बात की जाए तो बांगरमऊ में विकास कुछ हमारा पिछड़ गया, क्योंकि हमारे विधायक जी जो है जेल चले गए थे, उसके कारण कुछ विकास यहाँ पर पिछड़ गया है। अब विधायक जी जेल चले गए। हाँ, हेलो, हाँ भैया, क्यों गए ये भी तो पूछिए, क्यों गए ये भी पूछिए। उसको उसके कारण तो चुनाव हो रहा है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान। बांगरमऊ का विकास 30 साल से रुका हुआ है। कोई भी जितने भी, चाहे बसपा 30 साल। मेरी बात सुनिए, मैं बता 5 साल में बांगरमऊ की विकास समाजवादी गवर्नमेंट ने कराया। 5 साल में पुल, डिग्री कॉलेज और क्या नाम, तहसील, बस स्टॉप, डिग्री कॉलेज तो हमारे गोपीनाथ दीक्षित ने बनवाया था और उन्हीं की देन है आज बांगरमऊ में जो स्टूडेंट आज जिंदा है यहाँ पे। उन्होंने गोपीनाथ दीक्षित ट्रेनिंग स्कूल खुला सिर्फ एक कांग्रेस के बदौलत, एक डिग्री कॉलेज है, स्टूडेंट यहाँ पे जिंदा है। वजह से सब कांग्रेस के बदौलत है।
नाला मऊ घाट का पुल, डिग्री कॉलेज, फायर स्टेशन और क्या नाम तहसील, वो फायर स्टेशन, डिग्री कॉलेज, नाला मऊ का पुल, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और वो नवोदय विद्यालय कांग्रेस की देन है, गोपीलाल दीक्षित कांग्रेस की देन है। लेकिन अब हम एक तरफ एक बार फिर से आते हैं रईस कुरैशी जी के पास। अब आपका विकास के लिए क्या एजेंडा है बांगरमऊ के लिए? देखिए, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, इन लोगों ने सिर्फ समाजों को बांटने का काम किया है। और सारी जितनी भी जड़ है भारत के अंदर, वो सब तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा परेशान तो भारत को कांग्रेस ने ये किया है। सबसे ज्यादा तो उठा लीजिए, कांग्रेस ने परेशान किया सबसे ज्यादा। पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा डिवाइड करने का काम समाजों को कांग्रेस ने किया। इसी भारत के अंदर कैसे बता रहा हूँ, इसी भारत के अंदर बाबरी का ताला जब डाला गया तो कांग्रेस ही सरकार थी। बाबरी का जब ताला खोला गया तो कांग्रेस ही सरकार थी। जब उर्दू जुबान का कत्ल किया गया तो कांग्रेस ही सरकार थी। जब मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म किया गया तो कांग्रेस ही सरकार थी। सब कुछ कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ही सबकी जननी है। मुसलमानों का रिजर्वेशन था ही कब? आप कह रहे हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म किया गया। हम बताएंगे 1950 में जब संविधान देश का लागू किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अगर मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन का फायदा चाहिए तो धर्म परिवर्तन करके वो आ जाएं। बिल्कुल असत्य बात, कोई हिस्ट्री में ऐसा कुछ है ही नहीं। आप बता रहे हैं लिखित नहीं है। इनको क्या पता, बेचारों हम राजनीति जानते नहीं है। राजनीति आप जानते नहीं है भाई, मैं क्षेत्र का हूँ जी। जहाँ हमारा घर है वहाँ थाना पहले बनाना चाहते थे लोग। हाँ, कहाँ घर है आपका? हमारा बेटा मुजावर में घर है। हाँ। ये तो फारूक अहमद की देन है, जो वहाँ से थाना हटा के अस्पताल रोड, जहाँ संडीला रोड पे है। मतलब सपा की देन नहीं है? सपा की देन नहीं है। ये लो भाई, सपा तो एकदम निकले। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद मुसलमानों का सरकारी नौकरी में 26% रिजर्वेशन था। उनको 26% नौकरी मिलती थी। सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने करा। आज हम 1.5% के ऊपर मुसलमानों को छोड़ा गया। इसकी पूरी जिम्मेदार कांग्रेस। ये कांग्रेस जिम्मेदार है। भाई साहब, मुजफ्फरनगर का दंगा कांग्रेस ने करवाया। मुजफ्फरनगर का दंगा सपा ने करवाया। और सुन लीजिए, और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव वहाँ रंडियों के नाच रचवा रहे थे। कहाँ? सैफई में, इधर तक। आप क्या दावा कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जब आए थे मुलायम सिंह यादव जी 2012 में, तो उन्होंने कहा था कि जितने बेकसूर मुसलमान जेलों में बंद हैं हमारी सरकार का ही रिहा कराएंगे। और ये कहा था कि जितने मुकदमों में नौजवान बच्चे मुसलमानों के जेलों में बंद हैं उनको रिहा कराएंगे। लेकिन पूरे तरीके से मुसलमानों ने इतना वोट दिया कि 2012 के चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव जी ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश का 80% मुसलमान हमको वोट दिया है। लेकिन सरकार बनने के तुरंत बाद मथुरा के सोरों में दंगा हो गया। सरकार बनने के बाद में इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 साल के बाद मुजफ्फरनगर जलने लगा। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 18% रिजर्वेशन देने का वादा दिया समाजवादी ने। 1% रिजर्वेशन दिया हो तो हमको बता दो। हमसे वादा किया गया 1% दिया हो तो हमको बता दो। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार में मौलाना खालिद मुजाहिद और मौलाना तारिक कासमी पकड़े गए बसपा की सरकार में, और मौलाना खालिद मुजाहिद कत्ल किया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। मतलब बसपा सपा दोनों शामिल है, दोनों साझेदार हैं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो सबकी अम्मा है। सबकी अम्मा है। ये पूछ लीजिए अन्य पार्टियों से, कांग्रेस की बांगरमऊ विधानसभा में कांग्रेस के अलावा सपा बसपा भाजपा की कोई उपलब्ध हो? मैं तो अपनी उपलब्ध डिग्री कॉलेज सब सपा बसपा भाजपा की कोई उपलब्ध। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जितना नौजवान बैठा हुआ है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी सन 2012 से 2017 तक 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम करा गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों को समाजवादी पेंशन मिली। 14.5 लाख लैपटॉप बांटने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा। उसमें कोई जात का कोई बंधन नहीं था, सबको बराबरी से हक दिया गया। यहाँ पे 100 नंबर चलाई गई, यहाँ पे हर आदमी के लिए चलाई गई, ना कि हिंदू ना मुस्लिम के लिए। 108 चलाई गई, 102 चलाई गई। यहाँ पे जितना विकास करा गया समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। बाकी सभी पार्टी ने लूटने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो उनके 3 साल गुजरे उसके अंदर एक विकास का काम बता दे। भाई एक विकास बताओ, एक विकास। भाजपा एक विकास बताओ, भाजपा एक विकास। विकास भारतीय जनता पार्टी का विकास दिख नहीं रहा है। वही एक विकास बताइए लोगों को। उत्तर प्रदेश सरकार जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के संगठन में जो सरकार चल रही है, सर्व समाज को लेकर के एक साथ चल रही है। नहीं, वो चल रही है, ये भी सही है। सबके मुख्यमंत्री, ये भी सही है। उनका दावा है एक विकास बताइए।
विकास भाई बहुत सारी योजनाएं हैं जो सबके लिए चल रही हैं। एक योजना बताइए। जैसे कि हर गरीब को पक्का आवास देने की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वादा किया। हाँ। हर गांव में हर गरीब कमज़ोर लोगों को पक्का आवास दिया जा रहा है। और माननीय मोदी जी का ये लक्ष्य है कि 2024 तक भारत में कोई गांव कोई गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास पक्का आवास नहीं होगा। सबको दिया जा रहा है। आवास के लिए बताया जा रहा मैं है। सबसे पहले एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात पूछना चाहता हूँ। ये राष्ट्रीय गोरक्षा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, लेकिन ये सवाल का जवाब दें, पूरे प्रदेश के अंदर जो सुरक्षित गाय टहल रही हैं, असुरक्षित गाय रोडों के ऊपर दबी कुचली हैं, किसानों के खेतों को खाने का काम कर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय गोरक्षा वाहिनी उसके लिए क्या काम करना चाहती है? क्या काम कर रही है? अब राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या? नहीं, उनका राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी। राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौ संरक्षण को लेकर के उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पे काम कर रही है। कहीं पे कोई गोवंश इंजर्ड होता है हमारे संगठन को, जैसे कोई मैसेज आया, कोई बाई फोन या कॉल आई, जैसे ही सूचना हमारे संगठन को मिलती है तत्काल प्रभाव से हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है और उसका इलाज करती है। उसका इलाज करती है। और अगर एक्सपायर कहीं कोई घटना हो जाती है, कोई गाय अगर एक्सपायर हो जाती है तो हम लोग उसका इलाज उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। गौ संरक्षण को लेकर के हमारा संगठन जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और हमारी मुहिम में उत्तर प्रदेश में 2022 तक हम लोग गौ सेवा को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक एक व्यक्ति को जागरूक करने का काम करेंगे। एक एक व्यक्ति को जागरूक करने का काम करेंगे और गौ रक्षा के लिए काम हो रहा है। भाई कह रहे हैं गौ रक्षा के लिए काम कर। जी 3 साल में कितना हुआ है? मैं एक चीज आपको उन्होंने ये कहा हाँ। कि गौ रक्षा का जहाँ भी हमको अगर मैसेज मिलता है, सूचना मिलता है, हाँ। तो अंतिम संस्कार भी करते हैं। अगर किसी गौ को अगर कहीं भी चोट आ गई है तो उसके लिए इलाज भी करते हैं। कहाँ पर इनके सार्वजनिक नंबर है? कौन सा है इनका एनजीओ है? कौन सा सार्वजनिक नंबर है जिस पर फोन किया जाए? आपका कोई सार्वजनिक नंबर है जिस पर फोन किया जाए? कौन सा नंबर? हमारा नंबर जिसको चाहिए वो नोट कर सकता है। आप नंबर नोट कर सकते हैं, बता दीजिए थोड़ा तेज आवाज से। हाँ, 88 87 79 5006 हमारा कांटेक्ट नंबर है। अगर कहीं पे कोई ऐसी गौ संरक्षण से जुड़ी हुई कोई नंबर नोट कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है। अगर आपको जरूरत है तो नंबर नोट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तो हमारे और भाई हैं, उनका नंबर कैसे है उनके पास? सबके लिए वो नंबर दे रहे हैं। तो सब पे अभी उसको मिला के देखते हैं हम लोग, किसको उठाता है कोई नहीं। नंबर है भाई, बताइए आप। आप ही का नंबर। अच्छा, आप ही का नंबर। मैं ये जानना चाहता हूँ, भाई कह रहे हैं कि बनाई गई एनजीओ बनाई गई जो भी है, तो भी गाय सड़कों पे कैसे आ रही है? हाईवे पे रोज एक गाय या कुछ भी गाय का बच्चा आ रहा है। खत्म है, चारा खत्म है। 3 दिन पहले अभी यहीं के अखबार में दिया हुआ है कि गौशालाओं से जानवर बाहर छोड़ा जा रहा है, उनको चारा नहीं दे पा रहे। भूसा कौन खा रहा है? भूसा कौन? चाह रहा हूँ कि नगर निगम का एक टैग लगा देने से क्या गाय और बछड़े सुरक्षित हैं? सारे हमारे जानवर सुरक्षित हैं। आज भी उतने ही जानवर सड़क पे टहल रहे हैं। कहा गया था गाँव। जी, ये कहाँ तक सत्य मानते हैं आप? का मसला तो ये है कि जो सरकार ने वादे किए हैं, तो गांव सरकार का गांव माता नहीं खा रही है कुछ, वो तो किसानों का खा रही है। वो किसानों की पहले गांव माता थी, आज भी वो गांव माता किसानों की है, तो उसमें सरकार का क्या नुकसान है? कोई भी नुकसान नहीं। एक जहां पर हम बांगरमऊ से हकीकत दिखा रहे थे और हकीकत से आपको रूबरू करा रहे थे, जिसमें हमारे साथ में गौ रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, साथ में नागरिक एकता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता मौजूद रहे। अपनी अपनी बातों को रखा। साथ में यहाँ पर एक दावा किया गया, एक सवाल किया गया समाजवादी पार्टी से, आखिर तुम्हारा विकास कहाँ है, आपका विकास कहाँ है? उस दावे को कहीं ना कहीं से यहाँ पर जनता के द्वारा फेल साबित किया गया। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरामैन अशरफ के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।